गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज मैं जो आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है रोमन कैथोलिक चर्च में स्थित प्रमुख 7 संस्कार। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा था कि किस प्रकार से 15वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व पूरे आपके यूरोप में था, और राजा क्या प्रजा क्या राज्य सबको रोमन कैथोलिक चर्च की बात माननी पड़ती थी, और रोमन कैथोलिक चर्च सर्वोपरि होता था। जो भी उसकी आदेश नहीं मानता था उसको विधर्मी घोषित कर दिया जाता था, और उन्हें जो है विभिन्न प्रकार से दंडित किया जाता था और मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। रोमन कैथोलिक चर्च प्रमुख या बहुत सारे लोगों से टैक्सेस भी लेता था, और किस प्रकार रोमन कैथोलिक चर्च और पोप पूरे यूरोप पर अपना प्रभाव जमाए हुए था, ये हम लोगों ने पिछली स्लाइड्स में देखा। अब रोमन कैथोलिक चर्च या ईसाई जगत में 7 संस्कार हुआ करते थे। जैसे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। जन्म के ग्रहण करने से पहले, जन्म लेने से पहले से लेकर अंतिम संस्कार तक हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। उसी तरह ईसाई जगत में जो सबसे पहला इनका पंथ था रोमन कैथोलिक चर्च, उसके अंतर्गत 7 प्रमुख संस्कार हुआ करते थे। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि संस्कार क्या होता है। संस्कार वे पवित्र अनुष्ठान हैं जो यीशु मसीह को आप ईसा मसीह भी कह सकते हैं, द्वारा स्थापित किए गए हैं। ठीक है, ईसा मसीह द्वारा स्थापित किए गए हैं। सॉरी बट क्यों नहीं चल रहा है? हाँ, बैप्तिस्मा नहीं, संस्कार वे पवित्र अनुष्ठान हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी पवित्र अनुष्ठान होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। इस तरह से ईसाई धर्म में भी 16 संस्कार होते हैं जो यीशु मसीह द्वारा स्थापित किए गए हैं। यीशु मसीह इनके ईसाई धर्म में भगवान माने जाते हैं। ईसा मसीह उनके द्वारा ये स्थापित किए, यानी इनके लाइफ में ईसा मसीह की ज़िंदगी में ये जो संस्कार दिखाए गए हैं, ये सारे संस्कार होकर गुजरे हैं। ठीक है, तो जो भी चीज़ें उनकी लाइफ में होकर गुजरी ईसा मसीह की, उनको जो है पवित्र रोमन कैथोलिक चर्च ने 7 संस्कारों के रूप में मान्यता दी। ठीक है, तो यीशु द्वारा स्थापित किए गए हैं। ऐसा ईसा मसीह ने नहीं कहा कि आप इनको स्थापित कीजिए, पर ईसा मसीह के जीवन से चूँकि ये होकर गुजरे, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने इनको 7 संस्कार कहा और कलीसिया को सौंपे गए। यानी ईसा मसीह द्वारा स्थापित किए गए, और कलीसिया यानी चर्च। ठीक है, कलीसिया शब्द बार बार आएगा, तो कलीसिया को आप चर्च मानिएगा। कलीसिया को सौंपे गए, यानी चर्च को दिए गए ये संस्कार, और इसलिए दिए गए कि आम लोग इस चीज़ का, या जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह इस संस्कार का पालन करें। ये ईश्वरीय अनुग्रह के दृश्य चिन्ह और प्रभावशाली माध्यम है। ये जितने भी संस्कार हैं, इनके अंतर्गत जो चिन्ह है, चिन्ह क्या है? क्रॉस का होता है इनके यहाँ, ऐसा प्लस करके ऐसा साइन बना दिया जाता है, ये चिन्ह होता है। ये ईश्वर से जुड़ने का, ठीक है, ईश्वर से उसकी कृपा प्राप्ति करने का एक माध्यम होता है। चाहे ये चिन्ह हो, यहाँ हमने आपको बताया दृश्य चिन्ह, और या फिर इनके द्वारा जो संस्कार हैं दिखाए जा रहे हैं, ये संस्कार हैं, ये 7 संस्कार हैं, तो ये 7 संस्कार ईश्वर की कृपा इंसान तक पहुँचा देंगे। 7 प्रमुख संस्कार कौन कौन से होते हैं? आपसे ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, किसी एक संस्कार के भी बारे में पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में, और सातों के सातों भी पूछे जाते हैं कि रोमन कैथोलिक चर्च के अंतर्गत कराए जा रहे 7 प्रमुख संस्कारों का वर्णन कीजिए। तो बैप्तिस्मा या बैप्टिज्म सबसे पहला संस्कार था। दृढ़ीकरण या पुष्टिकरण यानी कन्फर्मेशन, ये सेकंड था। पवित्र यूखरिस्त, इसको पवित्र भोज के अंतर्गत भी कहा जाता है। मेल मिलाप, आपस में मिलना जुलना। रोगियों का अभिषेक
जो लोग रोगी हैं उनकी सेवा करना, पवित्र पुरोहिताई यानी एक पवित्र व्यक्ति को चर्च की सेवा के लिए चुनना, जो हेड होगा उसको चुनना, और विवाह, ये 7 प्रमुख संस्कार थे। बैप्टिज्म, कन्फर्मेशन, पवित्र यूखरिस्त, मेल मिलाप, रोगियों का अभिषेक, पवित्र पुरोहिताई और विवाह, ये 7 प्रमुख संस्कार रोमन कैथोलिक चर्च में होते थे। सबसे पहला संस्कार जो आता है वो बैप्टिज्मा आता है, इसको इंग्लिश में बैप्टिज्म भी कहते हैं। देखिए यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हैं, एक शिशु बालक है या बालिका है, और उसके सर पर ये पवित्र जल गिराया जा रहा है। ठीक है, ये हो सकता है बाल्यावस्था में ही किसी का हो जाए, या तब हो जब वो चर्च के प्रति उसका विशेष अनुराग किसी भी उम्र में पैदा अगर होता है, तो अगर चर्च में उसको प्रवेश करना है तो सबसे पहला संस्कार उसका बैप्टिज्म होगा। बैप्टिज्म कराए बगैर कोई भी व्यक्ति चर्च में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बपतिस्मा ईसाई धर्म में प्रवेश का पहला संस्कार है। एक तो ईसाई धर्म में आप प्रवेश जब करते हैं तो आपको बैप्टिज्म कभी ना कभी आपको कराना ही पड़ेगा। अगर आपको पोप की कृपा चाहिए, अगर आपको चर्च की कृपा चाहिए, तो बैप्टिज्म होना ज़रूरी होगा, जो व्यक्ति को पापों से शुद्ध रख करता है। ये जल जो है ये माना जाता है ये पवित्र जल है, और इस बच्चे ने पूर्व जन्म में अगर कोई पाप कर्म किया होगा और ईसाई धर्म में इसका जन्म हुआ है, तो ये पूर्व जन्म के पापों का पूरी तरीके से विनाश कर देगा ये बैप्टिज्म संस्कार, और उसे ईश्वर के बच्चे के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा। अब ये बच्चा माना जाएगा कि पूर्णतः पवित्र हो गया है, और जो है अब ये ईश्वर की कृपा दृष्टि पाने के अधिकारी है, पाने का लायक है। कभी कभी छोटे बच्चों का बैप्टिज्म हो जाता था, कभी कभी बड़े होने पर होता था, कभी कभी सर पर मात्र पानी डाल दिया जाता था, और कभी कभी आपको पानी में 1 डुबकी या 2 डुबकी लेनी पड़ती थी जल में। ठीक है ना, तो वो उस जल को पवित्र माना जाता था। ये चर्च में प्रवेश का प्रतीक था कि इसके माध्यम से ही जब आपका बैप्टिज्म संस्कार हो जाएगा, उसी के द्वारा ही आप जो है चर्च में प्रवेश कर पाएंगे। मूल विशेषताएं क्या थी इस बैप्टिज्मा की? मूल पाप से मुक्ति प्रदान करता था, अर्थात एक मिनट, जस्ट हाँ सॉरी, मूल पाप से मुक्ति प्रदान करता था। यानी अगर आपने कभी कोई पाप किया है, पिछले जन्म में भी पाप किया है, तो ये आपको कराने से, बैप्टिज्म कराने से आपको मुक्ति मिल जाएगी। उन किए गए पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कलीसिया यानी चर्च का सदस्य बन जाता था, यानी कि चर्च में वो कभी भी आ सकता था, जा सकता था। ठीक है, तो चर्च में प्रवेश वही कर सकता था जिसका जो है बैप्टिज्म हुआ हो। आत्मा में नया जन्म देता है, आत्मा को नया जन्म देता है, यानी कि आत्मा जो आपकी अशुद्ध थी, ठीक है, उसका एक नया अवतरण होता है, आत्मा आपकी शुद्ध हो जाती है। जो आपने पाप क्रिया की होंगी पिछले जन्म में, तो वो आपकी सब अब नष्ट हो गई। पवित्र आत्मा का निवास स्थापित होता है। जब आपका शरीर शुद्ध हो गया इस क्रिया के द्वारा, ठीक है, बैप्टिज्म के द्वारा, तो अब आपकी जो उसमें आत्मा होगी वह शुद्ध होगी, वो किसी डेविल यानी शैतान द्वारा पजेस्ड नहीं होगी, है ना। मतलब किसी आप पर जादू टोना किया अगर किसी ने किया होगा तो वो हट जाएगा। अब आप पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएंगे। आप पर कोई बुरी छाया है, कोई ईवल की छाया है, तो वो छाया आपकी हट जाएगी अगर आप बैप्टिज्म संस्कार करा लेते हैं। और इससे आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, और इस शुद्धि में, उस शुद्ध शरीर में शुद्ध आत्मा का निवास होगा। कोई बुरी आत्मा ने अगर आपको पजेस्ड किया हुआ है तो वो बुरी आत्मा निकल जाएगी। तो बैप्तिस्मा का ये विशेषताएं थी। दूसरा संस्कार आता है दृढ़ीकरण, इसको पुष्टिकरण भी आप कह सकते हैं। और ये
दृढ़ीकरण संस्कार बपतिस्मा में प्राप्त कृपा। देखिए बपतिस्मा के बाद यानी बैप्टिज्म जो सबसे पहला आपने जल से अभिषेक किया उसका या जल से इसको स्नान कराया, उसके बाद ही ये दूसरा संस्कार, इसको पुष्टिकरण संस्कार या दृढ़ीकरण संस्कार कहते हैं, ठीक है ना। इस शब्द का अर्थ होता है, दृढ़ीकरण का अर्थ होता है कि आपने ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बना लिया है, ठीक है। तो आपने पहले संस्कार के साथ अपने शरीर को पवित्र बनाया और दूसरे संस्कार के साथ ईश्वर के साथ आपने अपने रिश्ते को, अब ईश्वर और आपका जो रिश्ता था वो बहुत मजबूत हो गया है, ठीक है। व्यक्ति को पवित्र आत्मा के उपहारों से भर देता है। पवित्र आत्मा के उपहार कौन कौन से होते हैं? ज्ञान मिलेगा आत्मा को, समझ मिलेगी, सलाह मिलेगी, साहस, आपकी आत्मा किसी से डरेगी नहीं, भक्ति मिलेगी, ईशा मसीह की भक्ति करेगी, धर्म की ओर बढ़ेगी, यानी रोमन कैथोलिक चर्च और मतलब उससे जुड़े हुई जो भी चीज़ें थी वो उसकी तरफ आपकी आत्मा बढ़ेगी। ईश्वर का भय रहेगा, यानी यीशु का भय आपको रहेगा। अगर ये सब चीज़ें रहेंगी, आपको आत्मा को उपहार मिला है इन चीज़ों का, तो आप गलत कामों की तरफ नहीं बढ़ सकते, ठीक है। विश्वास में दृढ़ता प्रदान करता है, आपका विश्वास अडिग हो जाएगा। नहीं, अगर हमारे साथ ये संस्कार हुआ है, बैप्टिज्म हुआ है, हमने पुष्टिकरण संस्कार किया है, तो हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का हाथ है और हमारा कोई भी बुरा नहीं कर सकता, ठीक है। कलीसिया के साथ, कलीसिया मतलब चर्च, कलीसिया के साथ गहरा संबंध स्थापित करता है। पहले आपने बैप्टिज्म में भी देखा कि चर्च में आप प्रवेश नहीं कर सकते, और बैप्टिज्म कराने के साथ चर्च के साथ आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और कलीसिया के साथ और मजबूत हो जाते हैं जब आप कलीसिया कराते जब आप दृढ़ीकरण या पुष्टिकरण संस्कार कराते हैं तो कलीसिया यानी चर्च के साथ आपके रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। पहले वाले संस्कार में हमने देखा, यानी बैप्टिज्म में देखा कि पवित्र जल में उसको स्नान कराया जाता है या सर पे पवित्र जल डाला जाता है। दूसरे संस्कार में विशप, ठीक है ना, ये देखिए आप विशप देख रहे हैं। चर्च के बाद इसके बाद तीसरे नंबर पर विशप होता है, विशप आता है। विशप द्वारा माथे पर पवित्र तेल से अभिषेक किया जाता है। तो जो भी व्यक्ति बैप्टिज्म के बाद दृढ़ीकरण या पुष्टिकरण संस्कार करता है तो उसको क्या करता है, पोप आता है, तेल का तिलक माथे पर लगाता है। तिलक लगाने की प्रक्रिया कुछ यूँ ही होती है, तिलक लगाता है और अपना हाथ आशीर्वाद के साथ उसके सर पर रखता है कि अब तुम्हें ईशा मसीह का आशीर्वाद हमारे माध्यम से प्राप्त हो गया है। तो दूसरा जो था वो दृढ़ीकरण था। तीसरा संस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है, पवित्र यूखरिस्त, ठीक है। तो ये भी ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है और ये आप देख रहे हैं रोटी और ये है इस पात्र में है शराब, ठीक है। तो ये अंतिम भोज, ईसा मसीह का अंतिम भोज, अंतिम भोजन, ठीक है, जो उन्होंने लिया था अंतिम भोजन, उससे ही प्रेरित है। पवित्र यूखरिस्त ये जो है इसको परम प्रसाद, ठीक है, महाप्रसाद या परम प्रसाद, प्रसाद मतलब भोग समझ लीजिए अपने आप, भोग, प्रसाद का मतलब वही भोग होता है। तो पवित्र यूखरिस्त मतलब आपका परम प्रसाद। तो सबसे पहले आपने क्या कराया, बैप्टिज्म कराया, फिर सेकंड हो गया आपका पुष्टिकरण, ठीक है, आपने चर्च से पुष्टिकरण प्राप्त कर लिया, तेल का तिलक लग गया आपको और आपका ईसा मसीह और उनके पोप और रोमन कैथोलिक चर्च के साथ आपका अब जो है घनिष्ठ संबंध हो गया। अब तीसरा, आप तभी ये पवित्र यूखरिस्ट कर पाएंगे जब आप दो पहले के किए होंगे। पवित्र यूखरिस्ट यानी परम प्रसाद आपको तभी प्राप्त होगा। इसमें रोटी और दाखरस, दाखरस का मतलब होता है शराब, ठीक है, मसीह के शरीर और रक्त में बदल जाते हैं। रोटी मांस यानी शरीर में बदल जाता है और दाखरस यानी शराब के रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि ये अगर हम ले रहे हैं, रोटी खा रहे हैं या शराब का सेवन कर रहे हैं तो इसके माध्यम से ईशा मसीह की कृपा हमको प्राप्त होगी, क्योंकि उन्होंने अंतिम भोज में यही चीज़ें अपनी ली थी, ठीक है ना। हम ऐसा माना जाता है कि जो देवता लास्ट में खाए होंगे, जो लिए होंगे, अगर उनको हम लेते हैं प्रसाद के तौर पर तो वो जो है
जो है उससे हम पुष्ट होंगे और उससे क्या है हम मजबूत होंगे। ठीक है, यह अंतिम भोज में स्थापित किया गया था, यानी ईसा मसीह ने जो अपना आखिरी खाना खाया था, लास्ट मील, लास्ट सपर, इसको अंतिम भोज भी कहते हैं। ठीक है, उसमें शराब और ये दाखरस, ठीक है, और ये रोटी, तो ये उसी का प्रतीक है कि ईसा मसीह ने खाया था। तो अब हम भी ये खा रहे हैं, तो आपकी कृपा हम पर बनी रहे, हे यीशु आपकी कृपा हम पर बनी रहे। लेकिन ये पवित्र यूखरिस्ट किसको किया जाता था? जो कि 2 प्रमुख संस्कार कौन कौन से? बैप्टिज्म और पुष्टिकरण कर लेता था, उसके बाद पवित्र यूखरिस्ट उसको दिया जाता था। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी मसीहा की, यानी मसीह मतलब ईसा मसीह की वास्तविक उपस्थिति का अनुभव। ये माना जाता था कि यीशु उपस्थित हो गए हैं और वो इस प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं और वो इस प्रसाद को लेंगे और उसको हम खाएंगे तो हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। जैसे हिंदू धर्म में है, भगवान के सामने लड्डू है, मिठाई है, खीर है, चावल से बने पदार्थ हैं, भोग है, तो रखते हैं। तो ईश्वर तो खाते नहीं, लेकिन हमारा विश्वास ये कहता है कि उन्होंने इस चीज़ को ग्रहण किया है, फिर प्रसाद के तौर पर वो पूरे घर में बांटा जाता है। इसी तरीके से ये रोटी और ये दाखरस लेते हैं, क्योंकि इनके यीशु ने आखिरी बार इसको सेवन किया था, तो ये इसको लेते हैं। कलीसिया की एकता का प्रतीक, या ये चर्च में एकता का प्रतीक होता है। चर्च में जो लोग हैं वो एक रहें सदा, ठीक है, उन पर किसी और जो है उसका आक्रमण ना हो, और कभी ये बिखरे नहीं, कभी टूटे नहीं, इस चीज़ का प्रतीक होता है। भाई सब लोग एक साथ मिल कर के ले रहे हैं तो एक तो है ही है, ठीक है ना, तो ये एकता का प्रतीक है। आध्यात्मिक पोषण और शक्ति प्रदान करता है। ये माना जाता है कि ये जो है ईश्वर की कृपा है इस प्रसाद में, तो आपको आध्यात्मिक तौर पर आप और मजबूत होते हैं, यानी आत्मिक तौर पर आपका ईश्वर के प्रति और झुकाव होता है, और ये प्रसाद जो है ऐसा माना जाता है कि शक्ति प्रदान करता है। डेफिनेटली अगर हम प्रसाद में कुछ भी लेते हैं तो हमारा विश्वास होता है कि ईश्वर की हमारे पर कृपा है, और इस प्रसाद को लेने से हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कहीं भी देखिए, हमारे धार्मिक स्थल कहीं से भी आता है प्रसाद, वैष्णो देवी से आए किसी ने भेजा हो, या गणपति बप्पा का किसी ने प्रसाद भेजा हो, तो हम उसको बहुत आदर के साथ खाते हैं, ये समझते हुए कि ये प्रसाद नहीं है, ये देवताओं का आशीर्वाद है। तो कुछ इसी तरीके से ये भी करते थे। मसीह के बलिदान का स्मरण और उपस्थिति, तो इस प्रसाद को लेने से जो ईसा मसीह ने बलिदान दिया था उसको याद किया जाता है, और उनकी उपस्थिति को भी याद किया जाता है कि प्रभु आप उपस्थित रहें, हम सबको दिशा निर्देश देते रहें इसी प्रकार से। तो ये पवित्र यूखरिस्त, ठीक है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे बैप्टिज्म इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से पवित्र यूखरिस्त भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहीं आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ही ये पूछ लिया जाए कि पवित्र यूखरिस्त के बारे में आप लोग बताइए, तो पवित्र यूखरिस्त ये संस्कार था। मेल मिलाप संस्कार, इसका अर्थ क्या है? मेल मिलाप संस्कार पापों की क्षमा प्रदान करता है और व्यक्ति को ईश्वर और कलीसिया के साथ पुनः मेल मिलाप कराता है। यह बपतिस्मा के बाद किए गए पापों से मुक्ति का मार्ग है। मान लो बचपन में किसी व्यक्ति का बैप्टिज्म हो गया और 16, 17, 18, 19, 20 साल में उससे कोई पाप हो गया। ये अक्सर आपने पिक्चरों में ये सीन देखा होगा कि अमर अकबर एंथोनी पिक्चर में भी ये सीन है। अमिताभ बच्चन की एक पिक्चर रहती है, उसमें भी एक सीन है। कई पिक्चरों में आपने देखा होगा कि जो पाप करता था व्यक्ति, वो एक बंद खिड़की होती थी, ये तो क्लोज खिड़की दिखाई जा रही है, एक बंद खिड़की होती थी या खुली खिड़की भी है, तो पोप किनारे बैठ जाते थे, या उस धर्म स्थल के जो व्यक्ति प्रमुख थे वो यहाँ किनारे बैठ जाते थे, चेहरा नहीं देखते थे। वो व्यक्ति आता था, घुटनों के बल बैठता था, यहाँ ईसा मसीह का पिक्चर होता था। ये माना जाता था कि ये जो पादरी हैं इनके पीछे ईसा मसीह की ही कृपा है। अगर आप सच बोलोगे तो आप जो है उस जो किया हुआ पाप है उससे आप मुक्त हो जाओगे, और जो है आपको कन्फेशन टाइप का एक तरीके से आप करते हो ईश्वर के सामने। तो ये व्यक्ति जो आप देख रहे हो, ये व्यक्ति घुटनों के बल बैठा हुआ है, और इससे जो भी पाप हो गया, हो सकता है किसी को इसने गाली गलौज दे दी हो सकता है किसी को मारा हो, तो फिर यहाँ ये जब सभा ख़त्म हो जाती थी जो है चर्च की, तब ये आता था
और ये खिड़की के पास बैठता था। पोप चुपचाप कान से इसकी बात सुनता था। पोप ना कहें, पादरी कहें। पादरी चुपचाप इससे बात सुनता था। ये अपनी पूरी बात कि मुझसे कोई गुनाह हुआ है, मुझसे ये पाप हो गया है, तो ये पूरी बात पोप सुनता था और ये माना जाता था कि पोप के माध्यम से ही फिर ईसा मसीह इसको माफ़ कर देते थे। तो ये पुरोहित या पादरी है, ये इसको माफ़ कर रहा है और आप देख रहे हैं कि इस पिक्चर में इसके पीछे ईसा मसीह का हाथ है। तो ये कन्फेशन करना, ठीक है ना, एक तरीके से। तो ये कब होता था? बैप्टिज़्म, मान लीजिए आपका बैप्टिज़्म शुरुआती दौर में हो गया, आप जब 6-7 महीने के थे और 25-30 साल में आपसे कोई गुनाह होता है, तो आप जा कर के बोलोगे चर्च में चुपचाप। ना तो पादरी आपका चेहरा देखेगा कि आप कौन थे, ना आप पादरी का चेहरा देखोगे, बस आप उसके कान में अपनी बात कह दोगे कि मुझसे ये पाप हो गया है। वो उसको वहाँ कहेगा कि ईश्वर तुम्हारा भला करे, ईश्वर तुम्हें माफ़ करे। तो ये हो गया मेल मिलाप। इसके बाद रोगियों का अभिषेक, ठीक है। रोगियों का अभिषेक एक ऐसा संस्कार है जो बीमारों और वृद्धों को आध्यात्मिक और शारीरिक सांत्वना प्रदान करता है और ईश्वर की कृपा से भर देता है, ठीक है। प्रमुख विशेषताएं: गंभीर बीमारी या वृद्धावस्था में सहायता प्रदान करता है, शारीरिक और आध्यात्मिक चंगाई यानी आप ठीक हो जाएं इसका माध्यम है, मृत्यु के समय आत्मिक शांति प्रदान करता है, पवित्र तेल से अभिषेक किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस व्यक्ति की उम्र ऐसी हो गई है कि अब इसके कभी भी प्राण निकल सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट समय इंसान किसको याद करता है? ईश्वर को याद करता है। उसने जो गलत कर्म किए हैं उससे बार बार ईश्वर से माफ़ी मांग रहा होता है, क्योंकि जीवन हमें मालूम है 70, 80, 85, 90 मैक्सिमम इतनी लिमिट होती है जीवन की। तो इसमें फिर जब व्यक्ति बीमार होता है, फिर वो कहता है कि एक पादरी को मेरे पास बुलाया जाए ताकि वो मेरा जो संस्कार है रोगियों का अभिषेक वो प्रदान करे। तो चर्च से ये पादरी आए हैं और ये बीमार व्यक्ति हैं या ये ख़त्म होने वाले हैं, इनका जीवन समाप्त होने वाला है। तो पादरी के पीछे हमेशा ईश्वरीय कृपा मानी जाती थी। यीशु का हाथ है, ये आप देख रहे हैं, ये एंजल्स हैं, ठीक है ना। तो ये जो पादरी आते थे तो वह इनके माथे पर एक तेल का अभिषेक करेंगे, पवित्र तेल होता था, और ये कहेंगे आपसे अगर कुछ गलती हुई है तो उसके लिए यीशु आपको माफ़ करें, आपकी आत्मा शुद्ध हो, आपकी आत्मा मृत्यु लेते समय, मृत्यु ग्रहण करते समय परेशान ना हो और आपकी जो बीमारी है वो समाप्त हो जाए। अगर समाप्त होने वाली बीमारी नहीं है तो फिर आप बहुत ही आराम से मृत्यु को प्राप्त करें। इस प्रकार से ये जो है रोगियों का अभिषेक किससे होता था? तेल से होता था। इस प्रकार के अभिषेक चर्च द्वारा किए जाते थे। ये भी एक संस्कार था। पवित्र पुरोहिताई वह संस्कार है जिसके द्वारा कुछ पुरुषों को ईश्वर की सेवा के लिए विशेष रूप से बुलाया जाता है और अभिषिक्त किया जाता है ताकि वे कलीसिया में मसीहा का प्रतिनिधित्व कर सकें। अब देखिए, ईसा मसीह तो थे नहीं, जीवित रहे नहीं थे, तो अब उनके ज्ञान को, उनके दर्शन को, उनके विचारों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए मनुष्य ही माध्यम था कि इस मनुष्य पर ईसा मसीह की कृपा है। तो ये एक संस्कार होता था, ठीक है। और कुछ पुरुषों को सेवा के लिए, ईश्वर की सेवा के लिए, ठीक है, ईश्वर की सेवा के लिए चुना जाता था, ठीक है। यानी आप चर्च की सेवा करेंगे, कोई बीमार परेशान, ये जितने संस्कार होंगे ये इन्हीं लोगों के द्वारा होंगे, ठीक है ना। तो ये जो लोग चुने गए हैं यही 7 संस्कार करेंगे, ठीक है। पुरोहिताई के 3 स्तर थे। बिशप जो पुरोहिताई की पूर्णता करता था, प्रीस्ट यानी पुजारी, डीकन सेवक, और यह संस्कार केवल पुरुषों के लिए ही किया जाता था। इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती थी, ना ही महिलाओं को शामिल किया जाता था पवित्र पुरोहिताई के लिए, ठीक है। इसके बाद विवाह इनके यहाँ संस्कार था, ठीक है। विवाह संस्कार एक पुरुष और एक महिला के बीच एक पवित्र बंधन स्थापित करता है, ये आप सबको पता ही है, जो प्रेम, वफादारी और संतान उत्पत्ति के लिए होता है। तो एक पुरुष एक महिला विवाह के बंधन में बनते हैं और मुख्य उद्देश्य क्या होता है विवाह का? संतान उत्पन्न करना,
प्रेम और वफादारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। अब आजकल क्या समाज में देख रहे हैं, प्रेम नहीं है तो कोई किसी को नीले ड्रम में भर रहा है, कोई पीले ड्रम में भर रहा है, कोई किसी को खाई से फेंक दे रहा है, कोई किसी को जला दे रहा है। ये नहीं होना चाहिए। आप जब तक साथ हैं, जब तक प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे से वफादारी रखें। ऐसा नहीं है कि आपका अफेयर कहीं और चल रहा है, आपका अफेयर कहीं और चल रहा है। जब तक साथ हैं तभी आप इस विवाह संस्कार में बंधें, क्योंकि आप विवाह संस्कार में अगर बंधेंगे तो आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्रेम करना पड़ेगा और वफादारी रखनी पड़ेगी और उसी से आपको संतान उत्पत्ति भी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो प्रकृति का नियम है, क्योंकि आप एक दिन समाप्त हो जाएंगे, आने वाली पीढ़ी ज़रूरी है। यह दंपत्ति के बीच और ईश्वर के साथ एक अटूट वाचा है, एक जो है एक वचन है। वाचा का मतलब वचन है। हम ईश्वर को वचन दे रहे हैं कि हम आपके साथ प्रेम के साथ, वफादारी के साथ और रहेंगे। ठीक है, विशेषताएं क्या है? स्वतंत्र सहमति और आजीवन प्रतिबद्धता, एक निष्ठा और अविभाज्यता का आदर्श। हम अब कभी टूटेंगे नहीं और एक निष्ठता के साथ, मतलब हम जो है वफादारी के साथ रहेंगे। परिवार की स्थापना करेंगे और बच्चों के पालन पोषण का आधार, अपने परिवार को बनाएंगे यानी बच्चे पैदा करेंगे और बच्चों के पालन पोषण के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। बच्चों के पालन पोषण कैसे करना है, कितना किसको कमाना है, दोनों लोगों को कमाना है, कैसा करना है, लेकिन बच्चों का पालन पोषण पूरी तरह करेंगे। मसीह और कलीसिया यानी कलीसिया ने चर्च के बीच प्रेम का प्रतीक, ये प्रेम का प्रतीक माना गया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? रोमन कैथोलिक चर्च के 7 संस्कार ईसाई जीवन के विभिन्न पहलुओं, ठीक है, अलग अलग पहलू दिखा रहे हैं। देखिए, बचपन से लेकर के मृत्यु तक, ठीक है, वो आपने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर पर पड़ा हुआ था, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर व्यक्ति, ये हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट था। आप नहीं तो विधर्मी माने जाएंगे अगर आप इन संस्कारों को नहीं कराएंगे रोमन कैथोलिक चर्च के द्वारा। तो सभी लोगों को जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे, जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे, उनको ये 7 संस्कार जैसे कि बपतिस्मा, दृढ़ीकरण, पवित्र यूखरिस्त, मेल मिलाप, रोगियों का अभिषेक, पवित्र पुरोहिताई या विवाह, इनमें सम्मिलित होना ही होना पड़ता था। ठीक है, ये व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक आध्यात्मिक यात्रा का मार्गदर्शन करते थे। ठीक है, संस्कारों की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी? यीशु मसीह द्वारा स्थापित किए गए थे। ये भगवान, ये माना गया है कि ईसा मसीह ये 7 चरणों से गुजरे थे। ठीक है, ईसा मसीह इन 7 चरणों से गुजरे थे, तो इसीलिए ये माना गया कि जो है ईसा मसीह द्वारा ये स्थापित किए गए हैं। ईश्वरीय अनुग्रह के दृश्य और चिन्ह प्रभावशाली माध्यम है। आपको बताया कि ये क्रॉस का चिन्ह बहुत महत्व का है, ये चर्च से जुड़ा हुआ है, ईसा मसीह से जुड़ा हुआ है। कलीसिया के जीवन का केंद्र है, कलीसिया यानी चर्च के जीवन का केंद्र है ये 7 संस्कार, और विश्वासियों के लिए मोक्ष प्राप्ति के आवश्यक साधन है। जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष क्या होता है कि जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार पृथ्वी लोक पर आकर जन्म ले रहे हैं, तो मोक्ष प्राप्त करने का मतलब होता है कि हम यहाँ अब इस पृथ्वी लोक पर जन्म ना लें, हमको मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। ठीक है ना, बार बार ले रहे हैं, वही बार बार पढ़ रहे हैं, वही बार बार क्या कहते हैं, अच्छा बुरा सब कुछ देख रहे हैं। ठीक है ना, तो इस पृथ्वी लोक पर हमको बार बार ना आना पड़े, तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष से। और मोक्ष कैसे मिलेगा? जब आप इन 7 संस्कार का पालन करेंगे तब आपको मोक्ष मिलेगा। तो इसी के साथ ये पवित्र रोमन साम्राज्य की जो 7 संस्कार थे ये आपके समाप्त